बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट यानी कि मैंगो मौज़। तो चलिए देखते हैं कि मैंगो मौज़ बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए होगी व्हिपिंग क्रीम। 1.5 कप हमने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ली है। 2 अदद आम का हमने यहाँ पर पल्प लिया है और हाफ कप हमने यहाँ पर कंडेंस मिल्क लिया है। व्हिपिंग क्रीम का आप 1 kg का पैकेट लें, किसी भी कंपनी का लें, आप उसको ओपन करें और आप उसको फ्रीज़र में रखें तो 1 साल तक आप उसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम घर पर मौजूद होगी तो आप किसी भी टाइम बहुत कम टाइम में ये डेज़र्ट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करते हैं। व्हिपिंग क्रीम को हमने वेप कर लिए। इसको हमने बहुत हाई पीक तक वेप नहीं करना, इसको हमने नॉर्मल ही रखना है। अब हम इसके लिए प्यूरी तैयार करते हैं। मैंगो प्यूरी बनाने के लिए हमने लिए यहाँ पर 2 अदद बड़े साइज़ के आम। इसका पल्प हमने अलग कर लिए और अब हम इसको ग्राइंड करके इसकी प्यूरी बना लेंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमने ना तो इसमें पानी शामिल करना है, ना ही दूध शामिल करना है और ना ही चीनी शामिल करनी है। इसकी हमने बिल्कुल प्योर प्यूरी बना लेनी है। जी तो प्यूरी हमने रेडी कर ली है, क्रीम हमने वेप कर ली है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क। 150 ml हमने यहाँ पर लिया है कंडेंस मिल्क। ये आपको किसी भी जगह से इजीली मिल जाएगा। अगर आप इसको 1 से 2 से 3 बार भी अगर यूज़ करें तो ये ख़राब नहीं होगा। इसका कैन ओपन करके आप फ्रिज में 8 से 9 माह तक रख सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। व्हिपिंग क्रीम और कंडेंस मिल्क को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। अब व्हिपिंग क्रीम में से कुछ पोर्शन हम अलग कर लेंगे जो कि हम लास्ट में यूज़ करेंगे और जो बाकी की हमारे पास व्हिपिंग क्रीम है इसमें हम मैंगो प्यूरी शामिल कर देंगे। प्यूरी को हमने व्हिपिंग क्रीम के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैंगो प्यूरी और व्हिपिंग क्रीम को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। अगर आप इसका कलर और भी बेहतरीन चाहते हैं तो आप इसमें ऑरेंज फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसका कलर और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अब हम इसको अपने सर्विंग बाउल में निकालेंगे। अब हम इसमें व्हिपिंग क्रीम शामिल करेंगे जो कि हमने स्टार्ट में अलग कर दी थी। व्हिपिंग क्रीम शामिल करने के बाद हम इसको मैंगो क्यूब्स के साथ डेकोरेट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार मैंगो मौज़ तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।